संभल के चढ़ो। ये थाना सरसीवा का एक मामला है जिसमें करीब ये 9 मार्च का मामला है। उसमें एक आवेदन आया था हमारे पास कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के में पैसा लगाने के नाम पे और उसमें प्रति माह 30% रिटर्न और 8 महीने में रकम दोगुनी करने के नाम से ठगी हो रही है, जिसमें करीब 2 करोड़ की ठगी का आवेदन आया था। तो इसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। इसमें पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आए थे जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था विभिन्न धाराओं में, जैसे कि 420, 409 चिटफंड की PDI एक्ट जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें FIR दर्ज हुआ था। तो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी था शिवा साहू और उसके साथ अन्य 7 लोग जो थे वो फरार थे। तो अभी हमने इनके जितने भी लोकेशंस थे उसमें हम लगातार दबिश दे रहे थे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो हमने रायपुर से और बिलासपुर से फाइनली हमने इन सबको अरेस्ट कर लिया है और आज कुल हम 8 आरोपियों को हम आज न्यायिक रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए हम आवेदन देंगे। और इसमें अभी तक की स्थिति में टोटल हमारे पास 24 आवेदनकर्ताओं की करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन आया है और इसमें हमने अभी तक कुल 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज़ कर दी है। और कुर्की के लिए कलेक्टर साहब के पास हमने एक आवेदन दिया है, जो कि PDI एक्ट जो छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स की जो हितों का संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो वायलेशन होता है, तो उसके तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो हमने वो एप्लीकेशन दिया हुआ है सभी संपत्तियों का ब्यौरा निकाल के और उसको सीज़ करके, जिसमें कि करीब बैंक अकाउंट्स में करीब 6 करोड़ की राशि है, 6 करोड़ 40 लाख की। और जो ज़मीन के दस्तावेज हैं वो भी हमने एकत्रित किए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 एकड़ ज़मीन के कागजात हैं, जो कि मार्केट कीमत अभी 2 करोड़ 40 लाख के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक मकान है जिसमें 64 लाख का अप्रॉक्सीमेट रेट है। 25 वाहन है, लग्जरी वाहन हैं, उनको भी हमने इसमें सीज़ किया है। इसमें मोडस यही रहता था कि पैसे जो शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ पैसे जो हैं क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट हुआ था, उससे इन्होंने कुछ गाड़ियाँ खरीदी थी। तो इनके जो लग्जूरियस लाइफ जो स्टार्ट हो, उससे लोग और आकर्षित हुए और इन्होंने और लोगों को पैसा लगाने के लिए बोला। धीरे धीरे लोगों ने अपना फसल के टाइम जो पैसा मिला था उसको लगाया और इनिशियली पैसा वापस मिला। किसी का पैसा जो नए इन्वेस्टर आते थे उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। इस तरह से करते करते इन्होंने काफ़ी पैसे एकत्रित कर दिए और उन पैसों को डाइवर्ट करके अपने लिए संपत्तियां और जो लग्जरी कार्स हैं वो सब एकत्रित की हैं। तो एक रोटेशन टाइप का इनका जो धोखा देने का सिस्टम था वो था इसमें। उसके बाद जो है जो अभी तक की जांच है उसमें फ्रेश क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हमने स्टडी किए हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को बेच के और एक लग्जूरियस लाइफ को दिखा के एक अट्रैक्ट करने का तरीका था, जिससे कि लोगों का पैसा जो है ठगा जा रहा था। सर कुछ एजेंट भी पकड़े गए हैं सर, लाए गए हैं? इसमें जो साथ में जो इनके साथ संलिप्त सभी लोग जो इन्वॉल्व थे, जो इनके ऑफिस में काम कर रहे थे, जो जो भी इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करते थे विभिन्न तरीके से, उन सबको हम लोग पूछताछ करके और उनकी जो एविडेंस आया उसके बेसिस पे हम लोग उनको अरेस्ट किया। क्या लग रहा है सर, जब पूछताछ की गई आप लोग के द्वारा, तो और कितने लोगों को पैसा खरीद किया है? अप्रॉक्सीमेटली इसकी संपत्ति देख के और अभी जितना हमने ट्रांजैक्शन देखा है 4 करोड़ तक का तो हमारे पास आवेदन आ गया है, बट काफ़ी सारे जो मोबाइल में भी रिसिप्ट्स हैं तो उसको भी हम खंगाल रहे हैं। तो 10 से 15 करोड़ तक का जा सकता है जो टोटल ठगी का वॉल्यूम है। तो मोबाइल में भी हमको उसके बहुत सारे रिसिप्ट्स वगैरह मिले हैं। कुछ लोग का पैसा दिया भी गया है, कुछ लोग का कुछ पैसा दिया है, कुछ बचा है और बहुत लोग का कुछ भी नहीं पैसा मिला है। तो वो सारे हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। सर लोगों को धोखा दिया जाता है सर, क्रिप्टो करेंसी पैसा डालकर आपके पैसे वापस किया जा रहा है, क्या माना जाए सर? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि बहुत लोग इनका धोखा गया है? बिल्कुल, कोई भी अपना पैसा, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप उसको
किसी भी ऐसे कोई दुनिया में ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो तुरंत पैसा डबल कर दे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कोई भी कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके नियम कानून जितने भी हैं मार्केट से, और उसको पता कर लें। और कहीं भी कोई डाउट हो तो अपना 1 रुपये भी उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। वो हो सकता है कि शुरुआत में आपको मिल रहा हो वापस, और कुछ लोगों का डबल भी हुआ हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो पैसा डूब सकता है, तो आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना पैसा जो है सोच समझ कर और ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल भी ना लगाएं। सर आपकी पुलिस लगातार 3 महीने तक मतलब पीछा कर रही थी सुबह साहू का। सर कहाँ भागे सर ये लोग? हम लोग काफ़ी जगह हम लोग प्रयास कर रहे थे। हम लोग ऑल ओवर इंडिया, नागपुर वगैरह में भी लोकेशंस आया था, तो हम लोग प्रयास किए थे हर जगह, लेकिन फाइनली जो है हमको रायपुर और में लोकेशन मिल पाया और हम लोग वहाँ पे टीम भेजे। फाइनली बिलासपुर में भी उनके कुछ साथी थे, तो बिलासपुर भी टीम भेजे और रायपुर की पुलिस से भी सहयोग लिया हमने, और फाइनली गिरफ्तार कर क्या पाए। माना जाए सर, और जो एजेंट यहाँ काम कर रहे हैं फिर इनके और साथी होंगे उनको भी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी? हाँ, जो भी डिटेल्स आ रहा है, हमने अभी तक के पूछताछ में जो भी लोग आए हैं उनका गिरफ्तारी हम लोग किए हैं। जिसके खिलाफ भी एविडेंस हमको मिलेगा हम